बेटा अब घर वापस आ जाओ, बहुत हो गई पढ़ाई, कब तक इंतजार करोगे? शादी की उम्र भी निकल रही है, कब तक परीक्षा की तैयारी करोगे? बहुत हो गया, ऐसे तो सारी उम्र ही निकल जाएगी। गांव में आकर कोई काम धाम करो, अब पैसे नहीं भेज सकते। ये उस बातचीत का हिस्सा है, ये उस बातचीत का अंश है जो अब एमपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और उनके परिवारजनों के बीच आम हो गई है। और इन सब के पीछे वजह है एमपीपीएससी की लेट लतीफ़ी और एग्जाम सिस्टम की खामी, जिसका हजारों परिवार पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। द सूत्र ने इंदौर और भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहकर परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से बात की और व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया, जिसमें युवाओं की पीड़ा खुलकर सामने आ गई। किसी ने बताया कि इंतजार करते करते उनकी उम्र निकली जा रही है, अब परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे हैं और जली हुई रोटियां खाकर दिन गुजर रहा है। कहीं पैसे कम होने की वजह से एक छोटे से कमरे में 5-6 अभ्यर्थी रहने को मजबूर हैं। एमपीपीएससी की भर्राशाही के कारण किस तरह हजारों युवा तरह तरह के दर्द और तकलीफें झेलने को मजबूर है, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। सबसे पहला है कि वो अपने शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर आरक्षण को लेके, जो ओबीसी का अभी मुद्दा बहुत समय से चल रहा है। और तीसरी सर समस्या आ रही है कि वो पारदर्शिता भी नहीं रखना चाहते। असमंजस की स्थिति में अभी भी बनी हुई है, 5 साल से वो छात्र समस्या में अभी भी है। पीएससी को लेकर सर सबसे बड़ी सर परेशानी है, जो आप कह सकते हो एक तरह का रोग बन चुका है सर, वो बन चुका है सर 87-13 का सर। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के वो युवा हैं जो आंखों में सरकारी नौकरी का सपना संजोए एमपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आयोग की बदइंतजामी, लेट लतीफी और अनदेखी के चलते उनके दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। द सूत्र ने जब इन युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने खुलकर अपने दर्द का इजहार किया। युवाओं ने बताया कि वो न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी झेलने को विवश हैं। कई युवा तो इंतजार करते करते इतने परेशान हो गए कि उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। कोई खेती करने लगा तो कोई पिता की दुकान चला रहा है, यानी उन्होंने अब सरकारी अधिकारी बनने की उम्मीद ही छोड़ दी है। 6 साल हो चुके हैं सर। एक आरक्षण का केस जिसपे पूरे छात्रों का करियर डिपेंड है, उसको सॉल्व करवाने में सर हमारी सरकारें कहाँ विफल हो रही हैं सर। 87-13 के आधार पर कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं सर, मार्कशीट नहीं दी जा रही है सर। हर चीज के पेज में एक ही हमें जवाब सुनने को मिलता है सर, 87-13। 5 से 6 साल हो चुके हैं सर। इस चक्की में सर छात्र पिसते पिसते दम घोंट रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए सर, ये मेरा अनुरोध है हमारी संवैधानिक संस्थाओं से और हमारी सरकारों से। सर थोड़ा रहम हम पे भी कीजिए सर। एक छोटे से कमरे में हम सब रहते हैं, एक टाइम के खाने को 2 टाइम चलाते हैं सर। थोड़ा सा सर एक अनुरोध है सर, हम सबके माता पिता सर कोई भी विधायक नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, सब मजदूर किसानों के बच्चे हैं सर। जो हमारे टॉपर भाई बहन हैं वो इसी चक्की से निकलते हैं, इसी दर्द को सहते हैं। पर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बुरा मत मानिएगा, आप हर कोचिंग के मंच पर जाके अपनी स्ट्रेटजी का बखान करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। आप पॉडकास्ट देते हैं, पर आपके मुंह से मुझे 2 शब्द ये नहीं निकलते कि सर छात्र पिस रहा है, छात्र दम तोड़ रहा है, इस समस्या का निराकरण कीजिए। एक उम्मीदवार ने बताया कि उसके घर से प्रति महीने करीब 3-4 हजार रुपए ही आते हैं। आधी से ज्यादा रकम किराए में ही चली जाती है। आलम यह है कि वो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, इसलिए एक ही टिफिन में दोनों टाइम खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। कई बार टिफिन में जली रोटियां आती, मौसम गर्म होने से सब्जी या दाल खराब हो जाती है, लेकिन मजबूरन वही खाना खाकर रहना पड़ता है। कई युवा गांव से आते हैं। छोटे शहरों में स्टडी मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है और शहरों में कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करके गुजारा करना पड़ रहा है। कई बार चाय पीने के पैसे तक नहीं बचते। कई उम्मीदवारों के पिता या माँ दुनिया में नहीं, उन पर परिवार की जिम्मेदारी भी। उस पर एमपीपीएससी की अव्यवस्थाएं युवाओं पर काफी भारी पड़ रही हैं।
फिर भी उन्हें उम्मीद है कि आयोग कभी तो उनकी पीड़ा समझकर अपना सिस्टम दुरुस्त करेगा। उसमें भी काफ़ी लेके छात्रों को परेशानियां उठाने पड़ रही हैं। जैसे एक है कि 2019 से जो प्रोविजनल लिस्ट का मुद्दा है वो अभी तक पेंडिंग डला हुआ है, जिसके कारण कहीं का छात्रों को जिसमें ऐसा लगता है कि वो चयनित हो चुके हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है, किसी को आत्मविश्वास है, कुछ को नहीं है, तो वो असमंजस की स्थिति में अभी भी बनी हुई है और वो आगे तैयारी करें क्या ना करें इस समस्या में है। 2019 से 2024 चल रही, 5 साल से वो छात्र समस्या में अभी भी है। मेरे संपर्क में ऐसे 2-3 छात्र हैं जो बहुत परेशान हैं इस चीज को लेके। इससे क्या है, थोड़ा मेन सुधार पारदर्शिता का है। अगर पारदर्शिता आ जाती है तो छात्र का उत्साह बढ़ेगा। कुछ उम्मीदवारों ने 10 सूत्र को मैसेज कर अपनी पीड़ा बताई। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि लगातार सिटिंग से उसके बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई, चलने फिरने में काफी तकलीफ होती है, परिवार वाले भी लगातार घर वापसी का दबाव बना रहे हैं। एक युवा ने लिखा कि माता पिता का देहांत हो गया, आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं मिलती, अब वो टूट चुका है और निर्दयी आयोग युवाओं की पीड़ा ही नहीं समझ रहा है। युवाओं ने 10 सूत्र के माध्यम से आयोग से पूछा कि आखिर एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कब तक एमपीपीएससी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। तो लेट लतीफी का सवाल ये है कि आयोग जो भी चाहता है अपनी मनमानी से जो कुछ चाहता है वो कर रहा है। 4 साल तक आपने देखा कि उन्होंने एक सिलेबस चलाया, 4 साल बाद फिर दूसरा सिलेबस उठा के अभी नया ले आए। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता कि 3-4 साल में सिलेबस बदले जाएं। विवाद बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है कि लगभग हर चीज़ का एक मुकदमा जाकर उच्च न्यायालय में पहुंच जाता है इनका। ना तो एमपीपीएससी ने किसी भी व्यक्ति को अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई है आज तक, ना ही उन्होंने कट ऑफ जारी किया किसी भी इन परीक्षाओं में तीनों का। जैसे आयोग से इस बात पे बात की जाती है वो सीधे माननीय उच्च न्यायालय का रेफरेंस दे देते हैं और बोलते हैं कि जब तक आरक्षण पे कोई निर्णय नहीं आ जाएगा हम नहीं दिखा सकते। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पारदर्शिता जरूर सर बढ़ाइए, सभी लोगों को कॉपियां दिखाइए और नहीं कॉपी दिखा सकते हैं तो कम से कम जो पिछले 3 रिजल्ट आए हैं 19, 20 और 21 के फाइनल, उनमें कम से कम इतना जरूर करिए कि सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी है उन सभी लोगों के मुख्य परीक्षा की मार्कशीट जारी करिए। उम्मीदवारों का कहना है कि एमपीपीएससी के रिजल्ट 5 साल से रुके हैं। कहीं ओबीसी आरक्षण का पैंच फंसा है तो कहीं 87-13% फार्मूला अभिशाप बन गया है। ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से 2019 का रिजल्ट रुक गया, फिर सितंबर 2022 में 87-13% फार्मूला आ गया, जिसके भंवर में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य फंसा हुआ है। फिलहाल वो दुखी मन से रिजल्ट आने और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ये तो हुई एमपीपीएससी की लापरवाहियों का दंश झेल रहे युवाओं की दर्द भरी कहानी। अब जानते हैं कि आखिर मूल समस्या क्या है और एमपीपीएससी के शेड्यूल में क्या खामी है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि एमपीपीएससी की एक परीक्षा का शेड्यूल औसतन 2 साल में पूरा हो रहा है। हाल ही में एमपीपीएससी ने 2020 और 2021 के फाइनल रिजल्ट जारी कर भर्ती शुरू की है, जबकि 2019 की राज्य सेवा परीक्षा में 4 साल लग गए। 2022 की परीक्षा के इंटरव्यू नवंबर से शुरू हो रहे हैं, रिजल्ट दिसंबर के आखिर तक संभावित है। वहीं 2023 की राज्य सेवा मेंस परीक्षा का रिजल्ट 8 महीने बाद भी घोषित नहीं हो पाया है। अब कुछ और अहम बिंदुओं पर नजर डालें तो 2020 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में हुई, जनवरी 2022 में रिजल्ट आया, अप्रैल में मेंस हुई और 9 महीने बाद फरवरी 2023 में मेंस का रिजल्ट आया। फिर अप्रैल मई 2023 में इंटरव्यू हुए और जून 2023 में फाइनल रिजल्ट आया, यानी 2020 की परीक्षा का शेड्यूल करीब 2 साल में पूरा हो पाया। इसी तरह 2021 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई, जनवरी 2024 में रिजल्ट आया, जुलाई में मेंस हुई और 4 महीने बाद नवंबर 2023 में मेंस का रिजल्ट आया। फिर अप्रैल मई 2024 में इंटरव्यू हुए और जून 2024 में फाइनल रिजल्ट आया, यानी 2021 की परीक्षा का शेड्यूल पूरा होने में करीब 1.5 साल लग गए। 2022 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में हुई, जुलाई में रिजल्ट आया, जनवरी 2024 में मेंस हुई और करीब 5 महीने बाद जून 2024 में मेंस का रिजल्ट आया। अब नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू प्रस्तावित है, जिसका फाइनल रिजल्ट दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में आएगा, यानी 2022 का शेड्यूल पूरा होने में करीब 2 साल लग जाएंगे। 2023 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई, जनवरी 2024 में रिजल्ट आया, लेकिन विरोध और आंदोलन के बीच
सबसे कम समय में आयोग ने 11 मार्च से मेंस परीक्षा करा डाली। यानी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के 55 दिन बाद ही मेंस परीक्षा हो गई, लेकिन आज 8 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। इसका इंटरव्यू शेड्यूल मार्च-अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है। ऐसे में रिजल्ट मई 2025 तक ही आ पाएगा, यानी 2023 की परीक्षा का शेड्यूल पूरा होने में 1.5 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। एग्जाम शेड्यूल में हीला हवाली को लेकर 10 सूत्र ने एमपीपीएससी का पक्ष जाना तो आयोग ने वही पुराना तर्क सुना कि एग्जाम शेड्यूल समय पर कराने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कोर्ट केस की वजह से देरी हो रही है। साथ ही सरकार के स्तर पर 87-13% फॉर्मूला भी पेंडिंग है, यानी सारे मामले नीतिगत हैं, इसलिए आयोग कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर फिलहाल हजारों उम्मीदवारों की पीड़ा का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।